हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है दक्ष कुलम की मैथ्स की वन शॉट सेकंड लेक्चर जिसका इस जो डिपेंडेंट है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पे। आज मैं आपको पॉलिनोमियल्स पढ़ाऊंगा, खासकर बोर्ड एग्जाम्स को ओरिएंटेड। इसमें मैं आपको चैप्टर का कुछ समराइज पोर्शन और चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो फ्रीक्वेंटली बोर्ड एग्जाम्स में आते रहते हैं, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि चैप्टर 1 में बता रहा था मैं आपको कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो बोर्ड लगातार रिपीट करता है, लगातार, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इन चैप्टर्स को कराने के बाद मैं आपको पास्ट 5 इयर्स के एग्जाम पेपर्स, चाहे वो सीबीएसई के हो या मैथ्स के हो, उनको भी सॉल्व कराने वाला हूं। तो बच्चों, आज हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आसान है बिल्कुल, थोड़ा सा ट्रिकी है, बस देखते हैं। तो मैं आपको सब समझाता हूं। पहले पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल दो शब्दों से लेके बना है, एक पॉली और एक नोमियल। इस पॉली का मतलब होता है मेनी, मतलब बहुत, और इस नोमियल का मतलब होता है टर्म्स या नंबर। पॉलिनोमियल बहुत सारे नंबर, इसलिए इस चैप्टर का हिंदी में नाम है बहुपद, मतलब बहुत और पद। इन दो चीजों से मिलकर बनता है हमारा चैप्टर। अब ये क्यों है, कैसे है, उसकी आपको एक मिनट में जानकारी देना चाहूंगा, तो सुनिए। अगर आपके पास मैथ्स की कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसमें एक टर्म लिखा हुआ है, हम उसको मोनोमियल बोलेंगे, हिंदी में एक पद। अगर दो टर्म लिखे हुए हैं हम उसको बाइनोमियल बोलेंगे, और अगर तीन टर्म लिखे हुए हैं तो हम उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। अब आप बोलोगे सर ऐसे हम एक एक करके सभी का नाम याद करेंगे, 4 टर्म का, 5 टर्म का, 6 टर्म का, तो ऐसे तो हम कंफ्यूज होते रहेंगे हमेशा। तो इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए जो पुराने मैथमेटिशियंस थे उन्होंने एक टर्म निकाला पॉलिनोमियल, कि अगर कोई भी टर्म जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स हैं इसको छोड़ दो, इसके अलावा कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज्यादा टर्म है, हम उस एक्सप्रेशन को या उस इक्वेशन को एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलेंगे, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा टर्म्स है। समझ में आया? अब हम इसमें बात करते हैं कि हमारे पास पॉलिनोमियल्स कितने तरीके के होते हैं। तो पॉलिनोमियल जनरली जो हमारे 10th तक की स्टडी में है वो 3 तरीके के दिए गए हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। इसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक, द्विघातीय और त्रिघातीय। इसको घनीय भी बोलते हैं, इसको वर्गीय भी बोलते हैं। होता क्या है, एक ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। अगर किसी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या हो जाए, 2, या तो उसमें ऐसे लिखा हो x² + y, या उसमें ये लिखा हो xy + 2, तो यहाँ पे 1 और 1 पावर 2, और यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि पावर 2 है, तो आप इसको क्वाड्रेटिक बोलोगे, द्विघातीय। ऐसे ही अगर आप उसमें 3 में बात करोगे, तो अगर ऐसे लिखा हुआ है x² x³ + y² + z, या xyz + yz, ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है हमारी, 3। तो इस 3 पावर होने की वजह से हम इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये चैप्टर की बेसिक जानकारी थी। अब हम डायरेक्ट मूव करते हैं हमारे सवाल से। तो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है इसमें जो 2.1 है, मैं करा नहीं रहा हूं, बस 2.1 से बताना चाहूंगा कि आता क्या है। 2.1 बेसिकली एक एक्सरसाइज है जिससे ग्राफ्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आपको ग्राफ्स के माध्यम से पूछेगा टीचर, एग्जामिनर, कि इसमें ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो लीनियर है, क्यूबिक है, या किस टाइप का, इसमें जीरोस कितने हैं। क्योंकि पॉलिनोमियल में जितनी पावर होगी, अगर कोई पॉलिनोमियल लीनियर है तो उसका x या y जो भी वेरिएबल्स में दिया गया उसका आंसर सिर्फ 1 निकलेगा। अगर वो कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो उसके जो रूट्स हैं x या y जो भी आप लेके चल रहे हो उसमें 2 निकलेंगे। सिमिलरली क्यूबिक में आपके पास x और y के रूट्स 3 आएंगे। तो यही चीज एग्जामिनर इस ग्राफ के माध्यम से हमसे पूछना चाहता है और हम उसको सॉल्व करके बताते हैं। बट ये ज्यादा नहीं आता, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारे पास 2.2 एक्सरसाइज, जो मैं निकाल रहा हूं। इस 2.2 एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के अंदर भी 6 सवाल है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी 6 सवाल है। ये कंफर्म एमपी बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के फॉर्म में आते हैं, 2-2 सवाल। तो मैं सारे सवालों को सॉल्व कराने का प्रयास करता हूं, तो देखिए और समझिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले अपन उसको नोट कर रहे हैं। इसमें आपको इक्वेशन दी गई है, वो इक्वेशन लिखी हुई है x² - 2x - 8। तो पहला हमारा काम है इसको समझना कि कैसी इक्वेशन है। अगर आप देखोगे तो इसकी x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो हमको समझ में आएगा कि x² - 2x - 8 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है।
जिसको हम हिंदी में द्विघातीय समीकरण कहेंगे। सवाल हमसे कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। जीरोस क्या होते हैं? मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लीनियर होगा तो एक आंसर आएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक होगा तो दो आंसर आएंगे और क्यूबिक होगा तो तीन आंसर। आंसर मतलब क्या? वहां पे एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज आने वाली है वो उतने उतने आएंगे, वही उनके रूट्स भी कहलाते हैं और जीरोस भी कहलाते हैं। इस चैप्टर में हमको जीरो बोल रहे हैं और हम चैप्टर नंबर 4 पे मूव करेंगे तो वो रूट्स बन जाएंगे। तो देखिए हम जीरोस और कोएफिशिएंट्स कैसे काम करते हैं। ये आपको दिया गया है, आप इसके इक्वल में पहले क्या मान लोगे? एक जीरो मान लोगे। फिर आप यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर के बगल में कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो आप यहाँ पे 1 मान लोगे और इस 1 का इस लास्ट वाले कांस्टेंट में क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे और साइड में लिख लीजिए 1 8 जा क्या बना? माइनस का 8 बना। और यहाँ पे आपको एक्स का कोएफिशिएंट क्या दिया गया? -2, तो हमने -2 भी लिख लिया। अब आपको दिमाग में बैठा के रखना है ट्रिक क्या कि आपको इस 8 को लाने के लिए ऐसे दो नंबर चाहिए, क्योंकि दो नंबर क्यों? इक्वेशन हमारी है जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक है, हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिल जाए? 8 मिल जाए और उन्हीं नंबर्स को अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमको क्या मिल जाए? -2 मिल जाए। तो वो नंबर्स कौन से हैं इस इक्वेशन में? वो हमारे पास नंबर है 4 2 जा 8, 4x और 2x। अब इसमें हम किसको प्लस का लेंगे किसको माइनस का लेंगे? हम कैसे? बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हो आप लोग, तो याद रखो यहाँ पे सिंबल्स को देखना हमको। यहाँ पे हमको -2 चाहिए तो 4 और 2 में से -2 कब मिलेगा? जब हमको माइनस की वैल्यू हम बड़ी लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास -4 है, ये +2 है, प्लस माइनस माइनस होगा तो -2 आएगा और प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -8 आएगा। इस तरीके से हमारा सवाल आगे बढ़ेगा। अब आपके पास दो टर्म देखिए, एक टर्म ये देखिए, एक टर्म इसको देखिए। इन दोनों टर्म्स में क्या हो रहा है? x कॉमन आ रहा है तो x -4 बच जाएगा, क्योंकि एक x था वो बाहर आ गया, इसके पास एक x था तो यहाँ पे एक x बच गया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2, 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, तो x -4 यहाँ भी बन जाएगा और इक्वल में क्या बनेगा? 0। इसको मैं रिस्क कर देता हूं। अब एक टर्म आपके पास ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों टर्म में क्या दिख रहा है आपको? x -4 यहाँ भी है और x -4 वहां भी था, तो यहाँ से कॉमन आ गया। ये आपके पास ऐसे दो बन गए। अब आपको एक बार इसको 0 के बराबर रख लेना है, एक बार आपको इसको 0 के बराबर रख लेना है। जब आप 0 के बराबर रखोगे तो क्या आएगा? x की वैल्यू यहाँ से +4 और यहाँ से x की वैल्यू -2। ये आपके हो गए अल्फा और बीटा, मतलब यही रूट्स है। क्वेश्चन ने बोला था कि फाइंड द जीरोस, तो हमने जीरोस तो निकाल लिए। अब इसके बाद उसने बोला हमसे इसको वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? वो इसके आगे का स्टेप है, तो देखिए। तो वेरीफाई करने के लिए हम लिखेंगे पहले एक जनरल बात कि ऑन कंपेयरिंग गिवन पॉलिनोमियल विथ जनरल इक्वेशन। अब आपकी जनरल इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन होती है आपकी ax स्क्वायर स्मॉल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब आपको इससे इसको कंपेयर करना है, तो आप देखिए x स्क्वायर के बगल में यहाँ पे a है, यहाँ पे x स्क्वायर के बगल में क्या 1, तो a की वैल्यू 1, सिमिलरली b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8। ये आपके पास a b c आ गए। ये a b c आने के बाद क्या करना है? आपको उनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस बराबर क्या होता है? माइनस का b/a। अब जीरोस क्या आते हैं आपके? अल्फा और बीटा, और यहाँ पे माइनस का b/a। अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आई है? ये अभी हमने पीछे स्लाइड पे देखेंगे तो आपको दिखेगा, चेंज क्यों नहीं हुई? आप देखेंगे कि जो आपकी अल्फा और बीटा की जो वैल्यू आई है, ये आई है आपकी अल्फा की वैल्यू और ये आई है आपकी बीटा की वैल्यू। ये आपके सम ऑफ द जीरोस होने रहे हैं, तो हम इनका प्रयोग करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये आप यूज करोगे अल्फा और बीटा की। क्या क्या था आपके पास? -4 था या +4 था? +4 था और -2 था। एक बार कंफर्म कर लेता हूं थोड़ा सा मैं, हाँ, +4 और -2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? +4 और -2। अब आपके साथ था -b/a, तो -b मतलब आपके पास जो b की वैल्यू, तो b की वैल्यू -2 है ऑलरेडी और a की वैल्यू 1 है। 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ये आपका LHS = RHS हो गया। इसके बाद आपको क्या प्रूफ करना है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये होता है C/A। C/A का मतलब क्या है?
तो सी अपॉन ए के बगल में हम क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2। सी की वैल्यू क्या थी, सी की वैल्यू आपकी है माइनस का 8 और ए की वैल्यू 1। 4 2 जा माइनस का 8 और ये भी माइनस का 8। आपने दोनों बार क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, ये आपने कर दिया वेरीफाई। जब आप इतना करोगे, पहले जीरोस निकालोगे फिर उसको वेरीफाई करोगे, तब आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और 2 मार्क्स के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। ये एक सवाल कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 का 1। अब ये अपन सेकंड वाला करते हैं, आपको और थोड़ी चीज समझ में आएंगी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीरोस को हिंदी में जो शून्यक होते हैं उनको हम शून्यक ही क्यों कहते हैं। तो देखिए, जैसे अभी हमारे पास जो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, इसका 2 आंसर आए थे, एक 4 और एक -2। हमने इन्हीं को तो जीरोस बोला। तो इनको जीरोस हम इसलिए कहते हैं जब हम इनमें से कोई भी वैल्यू इक्वेशन पुट करेंगे x की जगह, तो हमारा आंसर, ये जो वैल्यू है इक्वेशन का रिजल्ट, वो क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए 4 रखिए, 4 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 8, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 2 जा 8 माइनस 8, 16, ये प्लस हो जाएंगे दोनों, 16 माइनस 16 क्या हो गया, 0। इसीलिए इसको 0 कहा जाता है, क्योंकि इनको जब हम इस इक्वेशन में रखते हैं जीरोस को, तो हमारी इक्वेशन का आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तुमको दिया गया कुछ ये गिवन है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0, हमने उसको मान लिया, ये हमको दिया गया। इस सवाल में भी हमको क्या करना है, हमें ऐसी दो वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 4 आ जाए, और प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए, माइनस का 4 आ जाए। तो देखिए ऐसे नंबर हो सकते हैं 2 और 2, 2s और माइनस का 2s प्लस 1 बराबर 0। 2 और 2 जब प्लस होंगे तो माइनस का 4 बन जाएगा, और 2 और 2 माइनस के जो कि दोनों, उनका जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो प्लस का 4 बन जाएगा, जो कि आपको चाहिए था। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2 और s, अंदर क्या रहेगा 2s माइनस 1, और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 होता है, तो यहाँ पे क्या गया 2s माइनस 1 बराबर 0। अब एक टर्म ये है आपके पास, एक टर्म ये है, तो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 बराबर 0। एक बार आप इस 2s माइनस 1 के बराबर 0 रख लोगे और एक बार आप इस 2s माइनस 1 के बराबर 0 रख लोगे, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1/2, और यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा 1/2। मतलब क्या हुआ कि अल्फा भी यही है और बीटा भी यही है। इस माइनस वाले को मैंने इधर प्लस में भेजा, उस मल्टीप्लाई वाले को वहां भेजा मैंने डिवाइड में, जिससे आपका अल्फा बीटा आ गया। जब हम फिर से मूव करेंगे, हम फिर से इसको कंपेयर करेंगे, तो आप मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ऑन कंपेयरिंग इट विथ जनरल इक्वेशन। अब जनरल इक्वेशन क्या है आपकी, फिर से वही है, ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0, जिसमें आपकी a की वैल्यू है प्लस का 4, b की वैल्यू है माइनस का 4 और c की वैल्यू है 1। ये आपके abc तीनों आ गए। अब हमको क्या करना है, हमको वही सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वाली बात करनी है। देखते हैं क्या करेंगे हम वेरीफाई करने के लिए। हम लिखेंगे सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस जो कि होता है माइनस का b अपॉन ए, और यहाँ पे आपको क्या चलेगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन ए। अल्फा और बीटा क्या आए थे आपके, 1/2 प्लस का और अगेन 1/2 प्लस का। b की वैल्यू क्या थी आपकी, माइनस का 4, तो अब यहाँ पुट कर दोगे माइनस का 4। a की वैल्यू आपकी क्या थी 4, यहाँ एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, 1 प्लस 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, या 1 आ गया, यहाँ पे 2/2, 2 से भी 2 कट गया, 1 बराबर 1। ये आपका सम ऑफ द जीरोस आ गया। इसी तरीके से जब मैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c अपॉन ए, मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा c अपॉन ए, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। c की वैल्यू थी 1 और a की वैल्यू थी 4। यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, तो 1/4 अपॉन 1/4। आपने फिर से वेरीफाई कर दिया कि आपके जीरोस सही है। ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। एक सवाल और अपन करते हैं जो अच्छा लगता है, देखते हैं। इसी मेथड पे बेस्ड अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया हमको गिवन, देखिए 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0। अब इस सवाल में क्या है, इस सवाल में हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, ये सवाल हमको बिना कांस्टेंट के सॉल्व करना है, तो यहीं से हम डायरेक्ट कॉमन लेंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 4 और u कॉमन ले लेंगे, तो u + 2 बन जाएगा। अब आपके पास एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, तो एक बार 4u बराबर 0 और एक बार u + 2 बराबर 0। यहां से u 0/4 और एक बार u बराबर -2। ये आपके पास दो अल्फा और बीटा
आ गए। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। जब आप इसको ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से बराबर 0 से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 8 है और इसमें c है ही नहीं इस सवाल में, तो क्या हो जाए, मान लेंगे हम 0। इसके जब हम इसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, फिर से आप लिखोगे सम ऑफ द जीरोस, जो कि क्या होता है माइनस का b अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन ए। माइनस का b मतलब क्या होगा, माइनस का 8, a मतलब 4, अल्फा और बीटा क्या है आपके, ये 0.4 जीरो हो जाएगा, मैं लिखना भूल गया था। अल्फा और बीटा की, अल्फा यहाँ पे आपका 0 है, बीटा आपका क्या आ गया माइनस का 2, और जब 4 से 2 को डिवाइड दोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है तो -2 बराबर -2। ये आपका क्या हो गया, सम ऑफ द जीरो LHS बराबर RHS में प्रूफ हो गया। आगे इस सवाल में हमको प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस प्रूफ करना है। जो कि C अपॉन ए होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी आपका ऑलरेडी 0 है और ए आपका 4। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू आपकी क्या थी माइनस का 2, ये 0.4। तो देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी हम 0 मल्टीप्लाई करते हैं या 0 में डिवाइड करते हैं, 0 में जब भी हम किसी भी वैल्यू को 0 में भेजेंगे तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी। सबको 0 के अंदर जो आएगा, 0 के अंदर आ रहा है ना, डिवाइड में भी मल्टीप्लाई भी हम 0 के अंदर जा रहे हैं, 0 में, तो हम में जब 0 में जाएंगे तो हम क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। इसलिए यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात को लेके कि क्या होना है, तो 0 बराबर 0। इस तरीके से आपका ये वाला सवाल भी हो गया। इस क्वेश्चन नंबर 1 में 6 सवाल थे, 6 में से 3 सवाल मैंने कर दिए। 3 सवाल आप कीजिए, होमवर्क में आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में जरूर बताना कि हमको ये वाला सवाल नहीं आया, या आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर इसका एक शॉर्ट क्लिप बना के भेज देंगे समय के साथ। अब हम बात करते हैं, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि आपको जो अभी आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा कर रहे हो, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कर रहे हो, उसको दिया गया है ऑलरेडी। आपको इक्वेशन बनानी है, एक पॉलिनोमियल बनाना है। अभी तक क्या था, पॉलिनोमियल से हम जीरोस पे जा रहे थे, अब हमें जीरोस नहीं दिए गए, हमें उन जीरो से सम और प्रोडक्ट दिया गया है। हमें उन सम और प्रोडक्ट का यूज करके दोबारा से एक पॉलिनोमियल क्रिएट करना है। तो सवाल समझने से पहले आपको एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा। फॉर्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये आपका फॉर्मूला होता है। ये आपका सम ऑफ द जीरोस है और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ये आपको पहले से दिया गया है, आपको बस क्या करना है, इसे वैल्यू पुट करनी है और थोड़ा सा कैलकुलेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। सवाल बहुत आसान होने वाले हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे कैसे, गिवन सम ऑफ द जीरोस बराबर दिया गया माइनस का 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया गया है आपको माइनस का 1। एक बात का ध्यान रखना कि पहले वाले को सम मानना, दूसरे वाले को ही क्या मानना, प्रोडक्ट मानना है। अगर आपने इनको आगे पीछे कर दिया अपने मन से तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें बुक ने लिख के दिया है रिस्पेक्टिवली में कि भाई सम पहले है और प्रोडक्ट बाद में, इसी क्रम में दिया गया और इसी क्रम में, इसी ऑर्डर में हमको यूज करना। अगर आप इनको आगे पीछे कर दोगे आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए हमको इसका 3 बिंदी लगानी है। फॉर्मूला लिखना अपना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा क्या होता है, 1/4 दिया गया प्लस मल्टीप्लाई में आपको दिया गया माइनस का 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 एक्स माइनस का 1 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, 4 का एलसीएम लेना, तो 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 आएगा वो कहां चला जाएगा, 0 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आपका वो 0 बन जाएगा। ये आपका क्या हो गया, पहला रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया, जो इन दो सम ऑफ द जीरो और इस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो की मदद से हमने बनाया। इस सवाल को देखिएगा, करिएगा, आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम इसका एक और एग्जांपल कराते हैं सॉल्व। इसमें आपको दिया गया है, गिवन है आपके पास अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3,
रूट देख के हम अक्सर डर जाते हैं, बट डरना नहीं है हमको। हमको क्या करना है, सवाल को सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला याद रखना है। वैल्यू चाहे कुछ भी हो, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपका सवाल बड़े आराम से हो जाएगा। फिर आपको 3 का क्या मान करना है, एलसीएम लोगे 3 का तो क्या बनेगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। ये 3 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। ये आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। छोटा सा, इतने से करने पे 2 नंबर मिल जाएंगे। सवाल बहुत आसान है क्योंकि आपको सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया गया है। बस आपको उस फॉर्मूले का याद होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस ब्रैकेट का खास ख्याल रखना, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे डायरेक्ट लिख दोगे तो बीटा के संग मल्टीप्लाई में एक्स लगेगा, इसलिए इस ब्रैकेट का ध्यान बहुत जरूरी है। इस ब्रैकेट को ध्यान से लिखना। एक सवाल और करते हैं हम इसमें, एक और रूट वाला सवाल कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है आपको कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5 है। सिंस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 0 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा मतलब √5। अब ये 0 का मल्टीप्लाई हुआ है तो 0 हो जाएगा ये टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0। यही हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड एक पॉलिनोमियल हो गया और आपका आंसर हो गया। सवाल बहुत आसान है, ये चैप्टर का 1 शॉट यही खत्म होता हुआ। इसमें सवाल 6 सवाल और हमने छोड़े हैं, वो 6 सवाल आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से। आपको उन सवालों को प्रैक्टिस करना, अगर नहीं आए समझ में तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से या यूट्यूब के ही इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आपके लिए एक छोटी सी बात और है, जैसा कि मैथ्स के 1 शॉट चल रहे हैं इसी तरह हम आपको साइंस के और सोशल साइंस के 1 शॉट देने वाले हैं। साइंस के 1 शॉट और सोशल साइंस के 1 शॉट कल से अपलोड होना चालू हो जाएंगे, तो इस चैनल से जुड़ी रहिए। 10 कलम के साथ आप अपने आप को परफेक्ट बनाइए और इस चैनल को लाइक और इस वीडियो को शेयर और फॉलो इस चैनल को जरूर कीजिए। थैंक यू।